तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जो डे टू डे प्रोग्रेस कर रहा है। अब चाहे वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी जैसे रोबोट टेक्नोलॉजी हो, या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जैसे फोन टेक्नोलॉजी, या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे MRI स्कैनर। गाइस, आने वाले समय में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो मानव जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देगी। इन टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन पर आज इतना डीपली इफेक्ट किया है कि आज इंसान इस टेक्नोलॉजी के बिना अधूरा सा है। गाइस, यहाँ तक कि सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। जहाँ कुछ टेक्नोलॉजी से मानव जीवन आसान हुआ है, वहीं कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी भी है जिसने मानव जीवन पर बहुत बुरा असर डाला है। लेकिन फिर भी इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि टेक्नोलॉजी की वजह से देश और दुनिया की तस्वीर बदल रही है। गाइस, इसलिए इस वीडियो में आपको टेक्नोलॉजी ट्रेंड 2022 के बारे में बताऊंगा, जिसके आने के बाद मानव जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो गाइस, आइए बात करते हैं न्यू टॉप 5 टेक्नोलॉजी इन 2022 के बारे में। गाइस, लाइफाई का मतलब होता है लाइट फिडेलिटी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम लाइट के थ्रू डाटा इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। इस टेक्नोलॉजी से भी वाईफाई की तरह ही वायरलेस तरीके से डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। जिस तरह वाईफाई से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा का ट्रांसफर रेडियो वेव के थ्रू करते हैं, ठीक उसी तरह लाइफाई की टेक्नोलॉजी से हम डाटा का ट्रांसफर लाइट के थ्रू करते हैं। गाइस, लाइफाई टेक्नोलॉजी में एक LED बल्ब होता है। इस बल्ब को जब ऑन किया जाता है तो इससे निकलने वाले प्रकाश से डाटा इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर किया जाता है और इससे इंटरनेट भी चलाया जा सकता है। गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन्स नॉन नेचुरल एंड इंटेलिजेंस मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड लर्न। गाइस, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके यूज से हम किसी भी रोबोट को बिल्कुल ह्यूमन की तरह काम करा सकते हैं। गाइस, तो अब यहाँ से समझना बहुत जरूरी है कि रोबोट होता क्या है। हर वो चीज जो मैकेनिकल कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है और जिसका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से किया जाता है, उसको हम रोबोट कहते हैं। और ये टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं, कुछ डाटा इंफॉर्मेशन का स्टोरेज होता है, जिसमें एक बार डाटा को फीड करने पर वह रोबोट ऑटोमेटिक ही अपना डिसीजन लेता है। और यदि इन प्रोसेस कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके सोल्यूशन के लिए अपना डिसीजन अपने आप ले। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कभी कभी इसको DLT यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेज टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन और क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग के थ्रू किसी भी डिजिट एसेट के इतिहास को यूनिटरेबल एंड ट्रांसपेरेंट बनाता है। गाइस, बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर के लिए किया जाता है। अब यहाँ से समझना जरूरी है कि डिजिटल करेंसी क्या है। गाइस, वो करेंसी जिसको हम अपनी आंखों से तो देख सकते हैं लेकिन फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते, उसको डिजिटल करेंसी कहते हैं। गाइस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कभी भी हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में जो सिस्टम वर्किंग प्रोसेस में यूज होता है उसमें बहुत सारे लगभग हजारों लाखों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। गाइस, अब यदि कोई भी हैकर इसको हैक करेगा तो उसको इन सारे कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। इस कारण टेक्नोलॉजी काफी सुरक्षित भी है। गाइस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, इट इज ए टेक्नोलॉजी दैट एम्बलेस बिटकॉइन और एनी क्रिप्टो करेंसी टू ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। गाइस, इसमें ट्रांजैक्शन के सारे डाटा का रिकॉर्ड भी सभी कंप्यूटर में स्टोर रहता है। एक बार ट्रांजैक्शन होने के बाद इस रिकॉर्ड को हटाया नहीं जा सकता। गाइस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सारा डाटा एन्क्रिप्टेड होता है। गाइस, DNA डाटा स्टोरेज को समझने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि DNA क्या होता है। DNA का मतलब होता है डीऑक्सीरिबोन अनक्लेसिस एसिड। गाइस, DNA से हम अपनी जेनेटिक प्रॉपर्टीज को एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में ट्रांसफर करते हैं।
गाइस अब यहाँ हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि जेनेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। जेनेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर इंसान की या किसी भी जीव जंतु की एज, हाइट, साइज, कलर etc ये सारी प्रॉपर्टीज आती है। तो अब यहाँ से ये तय है कि डीएनए में ऐसी कैपेसिटी होती है जो कि इन डाटा इंफॉर्मेशन लाइक एज, साइज को स्टोर करके रखती है। तो हमारे साइंटिस्ट ने इसी को बेस मानकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जिसको हम डीएनए डाटा स्टोरेज के नाम से जानते हैं। गाइस डीएनए डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी से हम किसी भी प्रकार का डिजिटल डाटा जैसे फोटो, वीडियो, पीडीएफ फाइल को डीएनए में स्टोर करके रख सकते हैं। गाइस आपको ये सुनकर शायद ही विश्वास होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो चुका है। आज हम प्रेजेंट टाइम में डाटा को पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसडी कार्ड etc में स्टोर करके रखते हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ऐसा नहीं होगा। हम अपने डीएनए में भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं और इस डीएनए में स्टोर किए हुए डाटा को हम हजारों सालों तक सेव करके रख सकते हैं। गाइस डीएनए डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी में जो डीएनए यूज होता है